ठीक है तो लाइट जा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट का अपना टॉपिक था जावा का। म्यूट कर लो सब, माइक बंद। तुम माइक बंद करोगे तब भी वॉइस आएगा ना, वॉइस रिकॉर्ड होगा ना। क्या लास्ट क्या पढ़े थे जावा है, प्रेडिकेट और बाई प्रेडिकेट। तो बताओ हमारा प्रेडिकेट इंग्लिश में खड़े होके, प्रेडिकेट किसको कहते हैं? The function introduces US only static method and static and multiple static and record. That is called function. What is the purpose of the predicate interface? So check the condition. Which type condition? Like boolean value. प्रॉपर डेफिनेशन बताना इसी की। Predicate is a function interface whose only one input and retire of boolean values. रिटायर या रिटर्न? Boolean values and check the and test condition. सोच रहे हो कि क्या बोल रहे हो? तुम बताओ समीर खड़े होके, व्हाट इज द प्रेडिकेट, बट व्हाट इज द प्रेडिकेट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेडिकेट इन इंग्लिश? Predicate is a function interface which have one static and default method. This method is test method. Test method is used to check condition. Which type condition? Boolean मतलब जैसे मतलब like if else condition. It is the hidden type of test method is Boolean. ठीक है, आगे बढ़ते। अभी देख के पढ़ो जो लिखवाया है। हाँ, Function that accept क्या टेस्ट फिर से पढ़ो। this is a function interface that accept a single input and return a boolean value to be condition on object. तो जो बोले हो कुछ इससे मैच हो रहा है फंक्शनल इंटरफेस के अलावा, प्रॉपर प्रॉपर वे में पढ़ने का ना, प्रॉपर वे में बताने। अभी देखते हैं, चलो कितना मेथड लिखवाया था उसे था, खड़े होके बताओ। प्रेडिकेट के पास कितने मेथड थे? टेस्ट हो गया और एंड हो गया और हो गया और इंडिकेट हो गया। ठीक, बस इज इक्वल, इक्वल है या इक्वल्स है? ठीक है, तो अभी हम आज प्रेडिकेट कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, स्क्रीन शेयर करता मैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी?
पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हमेशा याद रखना, जो हमारा प्रेडिकेट होता है किस लिए यूज होता है? चेक बुलियन कंडीशन। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? तो हमें क्लास बनाने जाते हैं LECTURE लेक्चर के अंदर। चेक स्ट्रिंग लेंथ, ओके, ग्रेटर देन वॉट एवर। ठीक, हमने एक बनाया। कहाँ से जाएगा? अभी आते हैं हम यहाँ पे मेन मेथड बनाए। ओके, तो हमारे पास चेक हम ये करने वाले हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता है। ठीक, जैसा क्लास बनाया हूं ना, वही क्वेश्चन है। क्लास का नेम देख रहे हो, चेक स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन व्हाट एवर। तो हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो उसकी लेंथ क्या 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा रहेगी ऐसा हम कंडीशन लगाएंगे प्रेडिकेट में, तो हमको रिटर्न देगा ट्रू। अगर 5 से कम रहेगी तो हमको क्या देगा? रिटर्न फॉल्स। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रेडिकेट लिखेंगे और किसकी वैल्यू चेक करेंगे? लेंथ चेक करेंगे स्ट्रिंग की। तो प्रेडिकेट के पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे? स्ट्रिंग की। मतलब हम इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप पास करने वाले हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं सिर्फ रिजल्ट लिखते हैं, जिससे समझ में आएगा आउटपुट क्या है, या आउटपुट लिखते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आइटम। ओके, लेमडा एक्सप्रेशन पास किए, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किया था मैं। ठीक, आइटम डॉट लेंथ। अभी एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी तो आइटम में कोई वैल्यू नहीं, फिर भी लेंथ कैसे आ जा रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग का है ना। बिकॉज हमने प्रेडिकेट का जो डेटा टाइप दे दिया कि किस टाइप का लेगा, स्ट्रिंग लेगा, उस हिसाब उस वजह से दे रहा है। तो अभी हम अगर ग्रेटर देन 5 कर दें, ओके, तो ये हमको, अगर जो हमारा लिस्ट आइटम रहेगा वो हमको आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स। कब? जब स्ट्रिंग की लेंथ 5 से ज्यादा होगी। तो अभी क्वेश्चन आता है अब हम इसको इनपुट कहाँ से दें? तो हमने पढ़ाया था प्रेडिकेट के पास एक, उसी में देखो एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसमें टेस्ट नाम का मेथड है। चेक करता है बुलियन और पैरामीटर में टी लेता है, मतलब कोई भी टाइप। तो हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया प्रेडिकेट का स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ही टाइप हम दे सकते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, आउटपुट एसओपी लेते हैं और उसमें देते हैं आउटपुट डॉट टेस्ट। टेस्ट में हम दे देते हैं आमिर खान। करेक्ट। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो ये जो टेस्ट है, ये इंटरनली वैल्यू जो पैरामीटर में पास हुई है, ये वैल्यू आइटम में आएगा। तो इससे लेंथ हम चेक कर रहे हैं। ओके, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 5 है देन हमको ट्रू करेगा। ओके, तो हम रन करते इसको। आउटपुट में कुछ दिख रहा है? ट्रू दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ये कंडीशन सही है। अगर मैं इसको लेस देन कर दूं, मतलब ये जो आमिर खान है उसकी लेंथ हम चेक कर रहे हैं कि अगर लेस देन 5 हो तभी हमको ट्रू रिटर्न करे। बट यहाँ पे लेंथ लेस देन 5 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, एक हमारा कंप्लीट हो गया। मैं कम से कम 5-6 एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेरीफाई इफ ए कैरेक्टर इज ए अपर केस। ऐसा एक क्लास बनाते हैं, वेरीफाई इफ ए कैरेक्टर इज अपर केस। ओके, हमने बनाया, आके मेन मेथड हमने बनाया। ओके, अभी हम चेक करने वाले हैं कि जो कैरेक्टर हम देंगे, ओके, वो अपर केस है या नहीं है। तो किस टाइप का इनपुट देंगे? हाँ? कैर नहीं, कैरेक्टर। क्या? जितने भी फंक्शनल इंटरफेस हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं कंसीडर करते, रैपर क्लास लेते। ओके, तो कैर नहीं देंगे, कैरेक्टर देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट, और इसको हम देंगे, हाँ, कैरेक्टर
और यहाँ पे हम दे रहे हैं आउटपुट वेरिएबल सेम हुई आउटपुट। अभी यहाँ पे आइटम दिए, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, आइटम डॉट इज अपर केस करेंगे या क्या करेंगे, कोई बताएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और अपर केस पैरामीटर में लेता है कैर। ओके, तो इसको रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पे आइटम की जगह मैं लिख देता हूँ सी एच, जिससे समझ में आए कि हम कैरेक्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैर। अभी आया मैं और यहाँ पे आउटपुट डॉट टेस्ट किया, टेस्ट में मैंने क्या डाला, ए, करेक्ट। हम्म, बताओ बरा, सी एच क्या होगा यहाँ पे, तेज बोलो। टेस्ट मेथड रिटर्न करता है बुलियन, करेक्ट, कंडीशन चेक करके। तो ये जो ए मैंने पास किया वो ए सी एच में आता है। जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था उसमें एक्सप्लेन किया था। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अप्रोच सही समझ जाओगे तो ये समझ में आएगा। तो सी एच में ये ए आएगा, और इज अपर केस ये मेथड है किसके पास, कैरेक्टर के पास, जो रिटर्न करता है ये भी बुलियन। चेक करता है कि जो हमने कैर पास किया वो अपर केस है क्या, यहाँ पे मैंने में ए दिया तो वो में इसमें गया, तो वो चेक करेगा इज अपर केस। अगर वो अपर केस रहेगा तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, बट अगर अपर केस नहीं रहेगा तो हमको फॉल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हमको रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए जो है, सॉरी ए जो है वो लोअर केस में है। अगर मैं इसको कैपिटल में कर दूं तो हमारा आउटपुट क्या देगा, देखो, ट्रू दिया, दिखा। हाँ, कैरेक्टर एक अपनी क्लास है, अगर ऐसा क्लिक करके देखेंगे तो ये देखो कैरेक्टर डॉट जावा, ये देखो कैरेक्टर एक अपनी क्लास है। वो इंप्लीमेंट करती है सेरियलाइजेबल कंपेरेबल ऑफ कैरेक्टर और कॉन्स्टेबल। ओके, कैरेक्टर क्लास के पास इज न्यूमेरिक है, बहुत सारे मेथड है कैरेक्टर क्लास के पास, आप देखोगे। जैसे अगर मैं दिखा दूं आपको, कैरेक्टर डॉट करोगे तो देखो इज अपर केस, काउंट, कोड बिफोर पॉइंट, डिजिट, इज डिजिट सब मिलेगा, गेट टाइप, हैश कोड, इज डिजिट दिख रहा है, इज नंबर, लोअर केस, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये भी समझ में आया ये कैसा मैंने किया है। अगर हम ऐसा डायरेक्ट कॉल कर देना, ये मेथड रेफरेंस है, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी एक हम और बना सकते हैं, बुलियन जितनी भी कंडीशंस चेक करना है वो प्रेडिकेट में हम लिख सकते हैं। जब खुद से सोच के 4-5 बार लिखोगे ना तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा चीजें। अभी हम चेक करने वाले हैं कि एक लिस्ट है, वो लिस्ट इम्पिटी है कि नहीं। अभी इम्पिटी जो मेथड रिटर्न में बुलियन करते हैं ना, उस टाइप को हम प्रेडिकेट में यूज कर सकते हैं। इज अपर केस रिटर्न करता है बुलियन, और स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड है रिटर्न करते हैं बुलियन। तो वो सारे मेथड्स को हम प्रेडिकेट में यूज कर सकते हैं जो बुलियन रिटर्न करता है, क्योंकि जब वो वैल्यू टेस्ट करेंगे और टेस्ट मेथड में पास करेंगे, करेक्ट, तो टेस्ट मेथड रिटर्न क्या करता है, बुलियन। ठीक, तो अभी हम एक क्लास बनाने जाते हैं, टेस्ट इफ अ लिस्ट इम्पिटी, टेस्ट इफ अ लिस्ट इम्पिटी और नॉट। ओके, अभी इसमें आया मैंने एक मेन मेथड बना दिया, क्या बना दिया, मेन मेथड। और यहाँ पे आया, मैं ऐसा बनाता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक, ये हमेशा ऐसे मेथड बना के काम करने का। ओके, और ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, क्या करेगा, लिस्ट, उस दिन जो समीर को दिया था ऐसे ही था, लिस्ट ऑफ इंटीजर, गेट लिस्ट डेटा, मेथड बना दिया, पैरामीटर में कुछ भी नहीं लेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट 1,2,3,4,5,6,7, इतना बहुत है, ठीक।
अभी हम इसको सीधे रिटर्न कर सकते हैं यहां से। एक ये है, ओके। एक हम ऐसा लिख सकते हैं, एक अगर हम इसको मिटा दें, जिसके पास जावा 8 या के ऊपर वर्जन हो, 10 या ऐसा कुछ 11 हो, तो वहां पे लिस्ट डॉट ऑफ भी चलता है। क्या चलता है? लिस्ट डॉट ऑफ भी चलता है, दिखा? ये भी चलता है। ठीक, मैं ये सारे अप्रोच बता रहा हूं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक यहीं पे अंदर न्यू एरे लिस्ट बनाओ, ओके। इसको स्टोर करो लिस्ट ऑफ इंटीजर में, ओके। इंटीजर में स्टोर किए और दे दिए आइटम्स, वेरिएबल दे दिए आइटम्स। अभी क्या करोगे, आइटम्स डॉट ऐड वन, और मैंने इसको कॉपी कर लिया फटाफट ढेर सारा और इसको रिटर्न कर दिया, ओके। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने गेट लिस्ट डेटा करके एक मेथड बनाया, और वो मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है। मतलब ये मेथड लिस्ट ऑफ इंटीजर का ही डेटा रिटर्न करेगा। जैसे हम मेथड का रिटर्न टाइप इंट देते थे तो वो रिटर्न करता था इंट वैल्यू, सेम मैंने यहाँ पे दिया लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो वो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो मेरे पास मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू एरे लिस्ट का, जो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, तो उसमें मैंने मल्टीपल डेटा ऐड किया। तो ये लिस्ट आइटम किसका रेफरेंस वेरिएबल है? लिस्ट ऑफ इंटीजर का, करेक्ट? समझा या नहीं? तो उसी को मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो ये रिटर्न करेगा। एक अप्रोच ये है, बट इतना लंबा अप्रोच से जाने से अच्छा है रिटर्न अरेज डॉट एस लिस्ट या लिस्ट ऑफ। मैंने रिकॉर्ड में है, देख लेना। ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम क्लास का नेम पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये प्रोग्राम किस लिए है। मैंने क्लास का नेम बनाया टेस्ट इफ अ लिस्ट इम्पिटी और नॉट। हम चेक कर रहे हैं कि एक लिस्ट वो इम्पिटी है या नहीं है, ओके। तो हमने एक गेट लिस्ट डेटा के नाम से मेथड बनाया और उस रिटर्न किया लिस्ट ऑफ इंटीजर, ओके। अभी ये स्टैटिक मेथड है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसी क्लास में कॉल कर सकता हूँ। तो मैं जब ये मेथड को कॉल करूंगा तो ये मेथड रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, और मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। समझा? तो अरे सर, अभी पूरा प्रोग्राम नहीं किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम प्रेडिकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट में हम ये रेफरेंस पास करेंगे लिस्ट ऑफ डेटा, क्योंकि इसी को चेक करना है एमपीटी है या नहीं है। तो प्रेडिकेट, ये मेथड है, करेक्ट? म्यूट करो, कौन चालू किया यार? ये मेथड है गेट लिस्ट ऑफ डेटा। ये रिटर्न क्या कर रहा है? किसी का चालू है यार माइक? क्या चाहिए? मेरे में आवाज बंद आ है। रही? बंद नहीं है, तू बोला तेरी आवाज आ रही। अभी बंद किए हो? अभी तुम बोले बंद है, यहाँ सुनाई दिया है। ठीक है, तो ये गेट लिस्ट ऑफ डेटा, जो गेट लिस्ट डेटा मेथड जो है, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा ऐड किया लिस्ट में, एक दो तीन। कितने तरीके से ऐड किया वो मैं बताया, दो या तीन तरीका, तीन तरीका है। तो जब ये मैं मेथड को कॉल करूंगा तो ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? तो ये रिटर्न करेगा ना
तो मैं मेथड को कॉल कर रहा हूं लाइन नंबर 11 पे, कहां पे? तो जब कॉल करूंगा इस मेथड को लाइन नंबर 11 से इस मेथड को, तो रिटर्न क्या कर रहा है? लिस्ट ऑफ इंटीजर ना। तो जब रिटर्न करेगा तो कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में ना, तो ये वेरिएबल है। जैसे तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो लिस्ट का, एक वेरिएबल देते हो, सेम वही है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, प्रेडिकेट, अभी प्रेडिकेट में मैं चेक करने जा रहा हूं कि लिस्ट इम्पिटी है या नहीं है। तो किस टाइप की लिस्ट चेक करने जा रहा हूँ? लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो प्रेडिकेट की डेटा टाइप में क्या पास करूंगा? इंटीजर। इंटीजर या लिस्ट ऑफ इंटीजर? लिस्ट ऑफ इंटीजर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं समझे हैं, ग्रुप में ले लो, देख लो। अगर वो चीज नहीं समझे हो तो ये चीज समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। उसको 2-3 बार देखो कि लैम्डा के बिना कैसा हम अप्रोच करते थे, उसके बाद लैम्डा से कैसा कर रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया। लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं दे दूंगा आउटपुट। क्या दे दूंगा? आउटपुट। यहाँ पे मैं लिख देता आइटम्स। ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आइटम्स डॉट इज इम्पटी। करेक्ट किया। अभी मैं क्या करूंगा, आउटपुट डॉट टेस्ट में मैं क्या पास करूंगा? लिस्ट ऑफ डेटा। ये समझा? मैंने रन किया इसको। ये क्या यहाँ पे दे रहा है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा लिस्ट में एलिमेंट है, इम्पटी नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर नॉट लगा दें, नॉट इम्पटी, करेक्ट, तो ये हमको क्या देगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि लिस्ट इम्पटी तो नहीं है। क्या इम्पटी नहीं है? तो यहाँ पे हमको ट्रू कर देगा। सीधे अपोजिट ये नॉट का होता है, जो ये मैंने यहाँ पे लगाया, ये वाला। ठीक समझा ये? आइटम यहाँ वो निगेट मेथड नहीं करता। आइटम से पहले हाँ लगता है आइटम। इससे पहले कैसे लगेगा? तू मेथड कॉल कर रहा हो, मेथड में कोई सिंबल दे दोगे क्या? उल्टा सीधा नहीं लेगा ना, नहीं लेगा ना। चलो तुम्हारी कश्मकश भी दूर कर। यहाँ नॉट लिया, कंपाइलेशन और फाड़ दिया, बोल रहा है सिंपली कुछ है ही नहीं। मेथड हो जाता है। ये मेथड नहीं है। मेथड, मेथड के बाद या कुछ भी जो करना है करो। अगर डॉट करके कुछ आता तो करो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। समझा? अभी हम लोग आते हैं बाई प्रेडिकेट में। ठीक। अभी अच्छा, इसमें आप लोग टास्क लो फटाफट कि क्या करना है, खुद से करना। बस इतना ही टास्क है, देखो लिखो मत। बस इतना ही टास्क मैं इसे बोर्ड पे लिख देता हूं कि पहला, राइट अ 10 एग्जांपल्स, ओके, ऑफ प्रेडिकेट। क्या? प्रेडिकेट्स। सेम नहीं होना चाहिए, सब डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, सबका अलग अलग ना। सबका अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अरे कोई कलेक्शन पे करे, कोई सेट पे करे, कोई हैश सेट पे करे, कोई मैप पे से करे। ओके। जाके देखो कि किस मेथड का रिटर्न टाइप बुलियन है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिखो। समझा? उसके बिना भी लिख सकते हो। लेंथ जैसे हमारा क्या रिटर्न करता है? इंट रिटर्न करता है, बट हम कंडीशन चेक करते हैं ना कि लेंथ ग्रेटर देन 5 है या 6 है, तो बुलियन रिटर्न कर देगा। ऐसा खुद बनाओ, तब समझ में आएगा। ये पहला टास्क है। किससे करना है? ये सिर्फ प्रेडिकेट से करना है। किससे? प्रेडिकेट प्लस बाई प्रेडिकेट। किससे? बाई प्रेडिकेट भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल। समझा? 10-10 एग्जाम्पल्स रहेगा, 10 इसका 10 उसका। अभी आते हैं बाई प्रेडिकेट में। करेक्ट। ये मीटिंग देखना है, एक्सपायर होगा तो पहले ही बता देना, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ। om.army.predicate। बंद करना उसको। ठीक है, इधर स्क्रीन देखो।
ठीक है, मैं पैकेज बना रहा हूं बाय प्रेडिकेट डॉट डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग लेंथ इज सेम और नॉट। ठीक, मेन हमने क्लास बनाया। अभी हमारा होता है, क्या होता है, बाई प्रेडिकेट क्या होता है? बाई प्रेडिकेट जो हमारा टेस्ट, अगर बाई प्रेडिकेट जो होता है वो दो पैरामीटर लेता है हमेशा, जितना भी बाई का होता है। अगर बिना बाई का, जैसे फंक्शन की बात करें, फंक्शन भी अपना फंक्शनल इंटरफेस है जो दो पैरामीटर लेता है, बट अगर बाई रहेगा तो तीन ले लेगा। और जो प्रेडिकेट एक पैरामीटर अगर लेता है, डेटा टाइप्स मतलब एक अगर लेता है, या पैरामीटर बोलो, तो बाई में कितना लेगा? दो। तो इसमें इनपुट में दो पैरामीटर देते हैं, और वो दो पैरामीटर के बेस पे हम कंडीशंस चेक करते हैं। अभी देखो मैं लिख रहा हूं कैसा आएगा। ओके, लिखता बाई प्रेडिकेट, हम चेक करने वाले हैं क्या, डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग लेंथ इज सेम और नॉट। ओके, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, मतलब इसमें दो स्ट्रिंग पास करनी है। तो पहले ये वाली स्ट्रिंग है इसका, और ये दूसरी स्ट्रिंग है इसका, इसका कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे आइटम, या ऐसा लिखेंगे लिस्ट, LENGTH, कंपेयर इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन। अभी दो पैरामीटर है तो हमको किस में लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में, स्ट्रिंग वन STR2। ओके, लेमडा एक्सप्रेशन हमने पास किया। अभी हम चेक करेंगे STR1 डॉट लेंथ इज इक्वल इक्वल STR2 डॉट लेंथ। अभी समझाता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, SOP में लिखूंगा इंटीजर डॉट टेस्ट, पहला लिस्ट पास करूंगा आमिर, एंड देन सेकंड पास करूंगा, एक और दे दे खान। हाँ, सब मेथड सब है वही है, बस पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, तो अभी ये टेस्ट है, ये दो पैरामीटर लिया, कितना? दो। ये पहला वाला किस में जाएगा, इस STR1 में। दूसरा वाला किस में जाएगा, STR2 में। तो हम क्या कर रहे हैं, STR1 की लेंथ निकाल रहे हैं। ओके, अब इसकी लेंथ जो भी मिलेगी, सपोज दैट इसकी लेंथ हमको मिली कितना, 5, कितना, इतने का आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 5। ऐसा ऐसा करता, अभी यहाँ पे आता, इसका हमको मिला 5। ओके, हमने इक्वल इक्वल लगाया, दिख रहा है ना, ये इक्वल इक्वल लगाया, और STR2 में ये खान जाएगा, करेक्ट, डबल ए दे दिया, तो कितना लेंथ हुआ, 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो 5 और 5 बराबर है कि नहीं? जावा में हम इक्वलिटी चेक करते तो एक इक्वल से नहीं चेक करते, कितने इक्वल से करते, दो। एक इक्वल से अगर चेक करेंगे तो वैल्यू राइट वाली लेफ्ट में स्वैप हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमको ये क्या रिटर्न दिया, ट्रू। ये समझा, इसमें कोई डाउट? अभी हम आते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं अगर बोले तो, नहीं शॉर्ट करेंगे। अभी देखो मैं इसको फॉल्स लाता हूं, अभी खान की स्पेलिंग एक्चुअल करता हूं। तो अभी यहाँ पे खान की लेंथ क्या है, 4, कितना, 4। तो 5 और 4 बराबर है क्या, नहीं। तो ये टाइम पे अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ओके, समझा? अभी आगे बढ़ते हैं, इसी में ही एक क्लास बनाते हैं, डिटरमाइन द लिस्ट साइज दैट इज इक्वल्स और नॉट। ठीक, स्पेलिंग रॉन्ग हुई तो राइट क्लिक करो हमेशा, चाहे STS में करोगे चाहे इंटेलिजेंट में, रिफैक्टर करने का।
रिफैक्टर का एडवांटेज ये होता है जहां जहां ये क्लास यूज हुआ होगा वो वहां पे भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ओके, बार बार अभी हम आते हैं यहाँ पे मेन क्लास लेते हैं। अभी हमारा क्या है, डिटरमाइन द लिस्ट साइज दैट इज इक्वल और नॉट। ओके, तो हम दो मेथड बनाते हैं। ओके, अभी हम पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ इंटीजर दो मेथड बनाया। गेट फर्स्ट लिस्ट डेटा। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कितने तरीके से तुम लिस्ट ऑफ इंटीजर ऐड कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, लिस्ट डॉट ऑफ 1, 2, 3। ओके, सेम मैं क्या करता, इसको इतना सेलेक्ट करता और कंट्रोल डी करता, इसको कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे गेट फर्स्ट की जगह मैं क्या करूंगा, गेट सेकेंड करूंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, जो एलिमेंट दूंगा वो दे देता हूँ 4, 4, 5, 6। ओके, क्या ये मेथड है, ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है। तो हम लिस्ट ऑफ इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करेंगे, हमको करना पड़ेगा। जैसा नॉर्मल एक मेथड अगर मैं ऐसा बनाऊं, पब्लिक इंट सम। ओके, और इसको ऐसा करूं तो ये मेथड को इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी कि नहीं, करेक्ट। तो सेम ऐसा ये जो मैं मेथड बनाया गेट लिस्ट डेटा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है। तो हमको रिटर्न ही करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो लिस्ट डॉट ऑफ एक मेथड, चलो ऐसा बना लेता मैं, 1 मिनट में। ठीक है, रिज्वाइन करते, इसी पे रोक देते, तुम स्टॉप कर दो, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दो, फिर से रिकनेक्ट।